हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की उद्देशिका। सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रीएम्बल या उद्देशिका का मतलब क्या है। तो प्रीएम्बल का मतलब होता है किसी भी किताब का इंट्रोडक्टरी पार्ट। जैसे कि अगर हमें कभी भी कोई किताब पढ़ना है तो उसमें जो पहला पेज होता है उसमें उसकी किताब की जानकारी बहुत ही शॉर्ट शब्दों में दी हुई होती है। उसी तरह जब हम हमारा संविधान पढ़ने बैठते हैं तो संविधान की शुरुआत में ही पहले ही पन्ने पर हमें यह प्रीएम्बल यानी उद्देशिका दिखता है। इसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का सार लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो यही है। इसमें लिखा क्या हुआ है, इसको क्या बनाया, किस तरह से बनाया गया, इसके बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि इसके शब्द कैसे शुरू होते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। इस शब्द का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा प्रीएम्बल बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही ध्यान से बनाया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग। यहां पर शब्द का मतलब है कि यहां पर पूरे भारत के लोगों के द्वारा इस प्रीएम्बल को एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब पूरे भारत के लोगों के द्वारा कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? इसका मतलब है कि भारत के लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों की तरफ से हम लोगों ने इसकी हामी भरी है। अब इसमें लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, यानी कि हम भारत को क्या बनाना चाह रहे हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने जा रहे हैं। अब इन शब्दों के मतलब क्या? तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हम भारत के लोग क्या बनाने जा रहे हैं? इसको सॉवरेन यानी कि संप्रभु। संप्रभु या सॉवरेन का मतलब होता है कि अब से इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाहरी सारे डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। अब उसे अपने निर्णय लेने के लिए किसी भी देश पर या किसी भी अथॉरिटी पर लागू डिपेंड नहीं होना होगा। इसका अगर हम वर्तमान में कुछ एग्जाम्पल देखें कि क्या इंडिया रियल में आज भी सॉवरेन है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है कि जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया। चूंकि यह मामला यूएन में था, लेकिन यूएन के कईयों बार इस मामले को डिले करने के बाद जब भारत सरकार ने खुद से इसको हटाया तो यह क्लियर कट हमको समझ में आता है कि सॉवरेनिटी का क्लियर एग्जाम्पल है, यानी कि इंडिया आज एक सॉवरेन कंट्री है। उसके बाद हम इंडिया को बना रहे हैं सोशलिस्ट। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो वर्ड सोशलिस्ट है ये शुरुआत में जब संविधान एक्सेप्ट किया गया था उस समय पर नहीं लिखा था। सोशलिस्ट को बहुत बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये हम आने वाले समय पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन को समझना है कि सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, यानी भारत को अब हम क्या बनाने वाले हैं? समाजवादी। समाजवादी देश का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट या समाजवादी देश का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसमें इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेस पर अधिकार गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट उनकी ऑनर होगी और वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ऐसा हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में लिख रहे हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो किया जाता है जो कि प्रीएम्बल में मौजूद है। तीसरी चीज जो यहां पर लिखी हुई है वो है सेक्युलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष। अब यहां पर हमको ध्यान देने वाली बात है कि सेक्युलर शब्द का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हमारे प्रीएम्बल के सेक्युलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाते वक्त किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत के अंदर मौजूद ढेरों पंथ, उन पे भी हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। धर्म तो करेंगे ही नहीं,
पंथ पर भी नहीं करेंगे। इस लेवल की सेक्युलरिज्म इंडिया शो करेगा। उसके बाद अगला टर्म है यहां पर डेमोक्रेटिक, यानी कि हम भारत को लोकतंत्रात्मक बना रहे हैं। लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? तो डेमोक्रेटिक या लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि अब से भारत में लोकतंत्र आएगा, यानी जनता का शासन होगा। डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन होती है कि इट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि ऐसी सरकार जो जनता के लिए है, जनता की है और जनता के द्वारा चुनी गई है। तो हम देखते भी हैं कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वही आगे जाके सरकार बनाते हैं और पूरे देश को चलाते हैं। इसी प्रथा को कहा जाता है लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी, जो कि प्रियम्बल से आती है। उसके बाद अगला टर्म यहां पर हमको देखने को मिलता है रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्रात्मक या गणराज्य। अब समझने वाली बात यह है कि लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है, यानी कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में डिफरेंस। लोकतंत्र का मतलब है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम खुद चुनेंगे। वहीं पर गणराज्य यानी रिपब्लिक का मतलब है कि देश का जो मुखिया होगा, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, यही रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट की पोस्ट हायरार्की नहीं रहेगी। जैसे कि ब्रिटेन में हम देखते हैं कि जो क्वीन, उसके बाद उनके बेटे, उनके बाद उनके बेटे ही हमेशा उस पोस्ट पर बने रहते हैं। लेकिन हमारे यहां हम देखते हैं कि हर 5 साल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और इलेक्शन प्रेसिडेंट का होना ही रिपब्लिक की निशानी होती है, यानी कि इंडिया रिपब्लिक भी है। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो फिर इसमें कुछ और चीजें भी लिखी हुई हैं, जैसे कि सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी कि सभी नागरिकों को हम किस चीज की गारंटी दे रहे हैं, क्या सिक्योर कर रहे हैं उनके लिए? हम कर रहे हैं जस्टिस सिक्योर, यानी कि हम उनको न्याय देंगे। कैसा न्याय? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों तरह के न्याय उनको दिए जाएंगे। अब इन न्यायों का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखें सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है कि भारत देश में किसी भी तरह का भेदभाव समाज में जाति को लेकर, धर्म को लेकर, लिंग को लेकर, जन्म स्थान को लेकर नहीं रहेगा। इसी को कहा जाता है सोशल जस्टिस। उसके बाद हम बात करें इकोनॉमिक जस्टिस, तो इकोनॉमिक जस्टिस या आर्थिक न्याय का मतलब है कि भारत सरकार सबको बराबर मौके देगी, जिससे कि वो अपनी एक्सपेंसेस को या अपने अर्थव्यवस्था को चला सकते हैं। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि पैसा किसी एक या दो लोगों के हाथों में नहीं जाएगा, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सबको बराबर मौके दिए जाएंगे। इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक जस्टिस। साथ में हमें मिल रही है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि राजनीतिक न्याय। अब पॉलिटिकल जस्टिस या राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि भारत देश में मौजूद सभी लोग अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, अपनी जनता, अपनी गवर्नमेंट को चुनेंगे और साथ में हमारे पास राइट होगा कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा भी बन सकते हैं, यानी कि हम वोट डालने का भी राइट रखते हैं और साथ में चुनाव लड़ने का भी अधिकार हमारे पास है। इसी को कहा जाता है राजनीतिक न्याय या पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रीएम्बल हमें दे रहा है। उसके बाद और भी हमें क्या मिल रहा है? लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि हमें स्वतंत्रता मिल रही है कि हम कुछ भी विचार रख सकते हैं। थॉट, हमारे जो भी थॉट हैं, जो भी हम जिस भी विचारधारा को मानते हैं, हम उसको हमारे सामने, किसी के भी सामने रख पाएंगे। इसका हमको स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी मिल रही है। उसके अलावा एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी हम मानते हैं हमारे विचारों को, उसको एक्सप्रेस करने की हमको आजादी है। एक्सप्रेस करने का मतलब है कि हम किसी भी तरह से हमारे विचारों को रख सकते हैं। हम गाना गा के, डांस करके, पेंटिंग करके, पोएट्री करके, या फिर सिंपली अगर हम किसी को बॉयकॉट कर रहे हैं तो काला झंडा दिखाकर, ये सब चीजें अभिव्यक्ति के थ्रू आती हैं, यानी कि एक्सप्रेशन में आती हैं और ये सारे अधिकार हमारे पास प्रीएम्बल के थ्रू मौजूद हैं। उसके बाद हमको मिलता है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन देन बिलीफ।
बिलीफ यानी कि विश्वास, हम किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, किसी भी संप्रदाय में भरोसा कर सकते हैं, पूरी तरह से हमें आजादी रहेगी। उसके साथ में फेथ एंड वर्शिप, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के देवता को पूजने की और धार्मिक पूरी मान्यताओं को अपनाने की स्वतंत्रता हमारे पास रहेगी। ये हमको प्रियम्बल से मिलता है। उसके बाद हमें मिलता है इक्वालिटी यानी कि समानता। किस चीज की? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी कि हमको इक्वालिटी मिलेगी कि हम स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब आएगी, अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो वो किसी एक स्पेशल लोगों के लिए नहीं आएगी, वो सबके लिए आएगी। जो भी क्वालिफाई होगा उसको वो दी जाएगी, यानी अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर रहेगी। उसी तरह स्टेटस भी सबको बराबर दिया जाएगा। मान के चलिए कि कोई एक पुरुष है जो कि आईएएस बनता है और एक महिला है वो भी आईएएस बनती है, तो दोनों को आईएएस ही कहा जाएगा, दोनों के इक्वल स्टेटस रहेंगे अगर वो सेम लाइन पर है तो। ऐसी आजादी भी हमको यहीं से मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रमोट अमंग देम ऑल, हमारे बीच में और क्या चीज प्रमोट की जाएगी? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि बंधुत्व, बंधुता को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेटर्निटी किस चीज के लिए बंधुता को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि हमारे देश में अलग अलग तरह की जातियों के, धर्म के, संप्रदायों के लोग रहते हैं, तो ये सब आपस में भाईचारे के रूप में रहेंगे, फ्रेटर्निटी से रहेंगे। इस चीज की भी एश्योरिटी हमें दी जाती है। और साथ में दिया जाता है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि एक एक व्यक्ति की डिग्निटी का भी ध्यान रखा जाएगा कि उसको किसी भी तरह से ये फील ना हो कि हम कोई गलत जगह पर हैं। उनको एक एक उनके विचारों का सम्मान किया जाएगा, उनको वैल्यू दी जाएगी। इन सब चीज की गारंटी हमें प्रियम्बल के थ्रू मिलती है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, यानी कि हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज यानी कि 26 नवंबर 1949 को इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, यानी कि हमारी तरफ से इस पूरे संविधान को और प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया गया है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, यानी कि संविधान निर्माताओं के द्वारा। संविधान निर्माताओं ने हमारी ओर से, हम सबकी ओर से ये प्रियम्बल हमारे सामने दिया हुआ है, जिसमें हमारी तरफ से उन्होंने कहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि ये संविधान निर्माताओं ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन सौंप दिया है और साथ में इसमें साइन किए गए हैं सभी संविधान निर्माताओं के द्वारा, और इसका मतलब है कि आज से सबसे ऊपर संविधान होगा और सबको संविधान के अंडर में ही चलना होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे की वीडियोस आती रहेंगी। जुड़े रहें बी बेसिक के साथ। थैंक यू।